स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से। तो आज की लाइव आज के जो वीडियो देखने वाले हम लोग क्या पढ़ने वाले? इंग्लिश ग्रामर। क्या देखने वाले हम लोग? इंग्लिश ग्रामर का हम लोग टॉपिक देखने वाले हम लोग। क्या पढ़ने वाले हम लोग? इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जो है ये वॉइस। क्या पढ़ेगा? वॉइस, जिसको बोलते हैं हिंदी में वॉइस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा पढ़ना, बहुत अच्छा सर वॉइस बनाइए सर। वॉइस में बहुत डाउट है सर, कैसे बनाएंगे? देखो वॉइस यदि आपको सही से जानकारी लेना है तो सबसे पहले आप जो टेंस नहीं सीखे हो, देखो यदि आप टेंस यदि नहीं सीखे हैं सही से तो टेंस को पहले जानना है, उसके बाद हम लोग आना है वॉइस। तभी सबसे अच्छा तरीका से मेरा पास समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा पास यदि पढ़ रहा है वॉइस तो सबसे पहला काम क्या करना है? टेंस को सबसे अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, उसको हम लोग वॉइस को एकदम अच्छा तरीका से, इजी तरीका से, एकदम लल्लू जिस समझ में आएगा, लल्लू तो हलवा जैसा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा जो टेंस भी अच्छा से याद है कंफर्म तो बता रहा। ठीक है, तो वॉइस पूरा हलवा जैसा लगेगा, पूरा छोटा एकदम लल्लू सा क्वेश्चन जैसा लगेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहला काम टेंस को सबसे अच्छा जानकारी लेना है। ठीक है, ये टेंस नहीं पढ़े हैं तो अच्छा से जानकारी लेके आना है। ठीक है, जब आप सबसे पहले देखो वॉइस जो होता है तो वो एक बात, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों जरूर से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कैसा लगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो यदि अच्छा समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए कैसा लगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। जब हम शुरू करते हैं वॉइस, देखो वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉइस। ठीक है, देखो वॉइस जो होता है जब हम लंबा इसको लेकर तो हमको देखो मेन जो होता है क्लास 9 का मेन, देखो क्लास 9 जो होता है अधिकतर क्या करता है ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए देता है, उसको परिभाषा नहीं पूछता है, सिर्फ बनाने के लिए देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब उसी को जब उसका मेन टॉपिक इसी को हम समझेंगे। ठीक है, देखो वॉइस होता है दो टाइप्स का होता है, काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के प्रकार, यानी वॉइस के प्रकार कितना? दो प्रकार होता है। पहला क्या होता है? एक्टिव वॉइस जिसको बोलते हैं कर्तरी वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस जिसको बोलते हैं कर्म। देखो कर्तरी वॉइस जो होता है सिंपल सा साधारण सा सेंटेंस, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, क्या वैसे ही देखो जैसे देखो एक सेंटेंस है कि मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये जो सेंटेंस हुआ, ये जो सेंटेंस है कौन सा प्रकार का है? एक्टिव वॉइस है। सॉरी इसके हिंदी बोले तो कर्तरी वॉइस है। ठीक है, इसके इंग्लिश क्या होगा? आई। क्या होगा इसके इंग्लिश? आई। मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग। क्या होगा यहाँ पर? आई एम राइटिंग। बस हो जाएगा। देखो ये जो है मेरा एक्टिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस जो है उसका उल्टा, वो पीछे से घूमना है, पीछे से घूमना है। जैसे मैं लिख रहा हूं तो इसका उल्टा क्या होगा? पैसिव में कर्म वाचक क्या होगा ना, मेरे द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे द्वारा लिखा गया है, इस लिख सकते हैं। तो ज्यादा टॉपिक इसलिए टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, सिंपल भाषा समझेंगे तो हम लोग एक्टिव वॉइस जो है और पैसिव वॉइस में हल्का सा उल्टा है, इसको हम उल्टा से पढ़ना है। ठीक है, इसे बोल देंगे कि मैं आम खाता हूँ, ये हो गया मेरा एक्टिव वॉइस। फिर इसको बोलते हैं कर्तरी वाला। कर्म वाला क्या होगा ना, मेरे द्वारा आम खाया गया, ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस, बोलते हैं लोग कर्म। ठीक है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ये क्या हुआ? कर्तरी वाला। ठीक है, अब मेरे द्वारा किताब पढ़ा गया, ये कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस, जिसको बोलते हैं लोग कर्म। ठीक है, तो टॉपिक लंबा नहीं करेंगे, हम लोग समझते हैं मेन टॉपिक। देखो वॉइस जो दो टाइप्स का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, अब तो उसमें मेन काम जो होता है एग्जाम में पूछता है उसी को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सीखने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से नोट पहले से नोट डाउन करना। ठीक है, जहाँ पर डाउट है बाद में बोलना, और जब बोलेंगे कहाँ पर डाउट तब डाउट करके बताना कमेंट बोलना। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने का नियम, मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किसे बनाएंगे? ठीक है, उसका नियम क्या क्या होता है? ठीक है, देखो सबसे मेन टॉपिक यही सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितना जो 5 पॉइंट जो लिखे हैं 5 पॉइंट ये हर रूल में शामिल होगा, हर चीज में शामिल होगा। ठीक है, इसको अच्छा से बैठा लेना। ठीक है, तो पहला काम क्या बोलता है, जब भी तुम बनाएगा एक्टिव से कहा जाएगा पैसिव में, तो पहला काम क्या करना है, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, और ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है? सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट रहता है उसको बना देना है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है उसको बना देना है सब्जेक्ट। अभी तो समझ कुछ नहीं है, बाद में समझ एग्जांपल एकदम मतलब क्लियर समझ जाएगा। ठीक है, जिससे हम एग्जांपल करेंगे ना, एक बार डाउट है मेरे कारण 100% याद रखना। देखो सब्जेक्ट को क्या कर देना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है, और ऑब्जेक्ट को क्या करना? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है। ठीक, बदल देना है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेंटेंस के अनुसार देखना है कि ऐसा सेंटेंस है, उसके अनुसार से हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। मतलब क्या सा हेल्पिंग वर्ब होता है? इज, एम, आर, वाज, हैव, है, वही सब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसी का प्रयोग करना है किसके हिसाब से? देखना सेंटेंस के साथ। ठीक है, सब समझ आ रही है, टेंशन मत। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो बोलता है सेंटेंस के मेन वर्ब। देखो सेंटेंस जैसे मान लीजिए आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, तो सेंटेंस का मेन मतलब मेन वर्ब क्या हो जाएगा? राइटिंग। सबसे मेन काम क्या हो जाएगा? काम का, जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखना क्या हो? मेन वर्ब हो गया। राइटिंग क्या मेन वर्ब है, तो जो सेंटेंस जो मेन वर्ब रहेगा उसको क्या कर देना है? सेंटेंस के मेन वर्बों को V3 बदल देना है। जैसे राइटिंग था मेरा मेन वर्ब, इसका V3 क्या होगा? रिटन होगा, उसको क्या कर देना? राइटिंग को V3 बना देना है, रिटन लिख देना है। ठीक है, तो
सेंटेंस के मेन वर्ब को V3 में बदला जाता है। उसके फिर चौथा पर जो बोलता है जैसे V3 पे लिख देगा, उसके बाद तुम क्या उपयोग करेगा, बाय का उपयोग, ठीक है। फिर का V3 के बाद बाय का प्रयोग किया जाता है। टेंशन मत लेना, जितना इसको नोट डाउन करो पहले, इससे हम एग्जांपल लाएंगे नहीं, एक तो डाउट रहेगा, गारंटी 100% एक तो डाउट रहेगा, ठीक है। अब देखो पांचवा पॉइंट में क्या बोलता है, यदि मेरा फर्स्ट प्रोनाउन आ गया आई वी इस तरह से आ गया तो क्या करना है, तो आई को बदल देना है मी में, फिर इसका ऑब्जेक्ट चेंज करेगा तब, ठीक है। और ही को चेंज कर देना हिम में, और सी को चेंज कर देना हर में, और वी को चेंज कर देना अस में, यू का यू रहता है, दे का देम कर देना, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से लोग आप चलेंगे, हम लोग यहाँ देखो यार लिखा क्या है स्टार्ट चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आपको कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, अब यहाँ शुरू होता है एग्जांपल तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर टेंस का काम आएगा, ठीक है। और इसको भी मिटाएंगे तो वीडियो को थोड़ा रुकाते हैं, तो स्टॉप करते हैं थोड़ा सा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसका हम लोग एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम सबसे पहले एक्टिव वॉइस से कहां जाना, हम लोग को पैसिव जाना है, ठीक है। एक्टिव से जाना है, पैसिव जाना है, एक चीज जाना है, पैसिव में जाना है। तो सबसे पहला जब टेंस से पढ़ेंगे, सबसे पहले टेंस सबसे पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस जो चार प्रकार, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार होता है कि चार प्रकार होता है, क्या क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखो यहाँ पर देखो टेंस किस प्रकार होगा, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस। तो देखो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो तीनों का देखो, तीनों का तीन रूल को पढ़ना है, ठीक है। तीनों का क्या तीन रूल पढ़ना है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है, और तीसरा क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो लास्ट है उसको नहीं पढ़ना, उसके बाद उससे हिसाब से नहीं बनेगा एक्टिव से पैसिव, ठीक है। और इसी में आगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का बनाएंगे, सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस का बनाएंगे, और पास्ट परफेक्ट का बनाएंगे, ठीक है। जब इसमें आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले सिंपल फ्यूचर का पहले पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इतना पढ़ेंगे तीन को। और चौथा जो होता है उसको हम लोग नहीं बनाना है। तो अब क्या शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का शुरू कर रहे हैं। और इसमें पहला जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब तुम याद क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने का रूल क्या होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है। जब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि मैं पानी पीता हूं, मैं पानी, तो हिंदी तो यानी हिंदी नहीं लिखने वाला है, ठीक है। हिंदी बाबा हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें पानी पीता, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको बनाते कैसे तो यहाँ लिख दिए, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल बनाने का तरीका क्या होता है, देखना लास्ट में क्या आता है, जब भी ता आएगा तो क्या करना है, इस रूल बनाते हैं। फिर लगाना सब जैसे में क्या है आई, इधर V1 या V5। अब V1 कहाँ लगता है ना, क्या लगता है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट क्या है आई है, तो फर्स्ट है इसमें क्या लगेगा, V1 में क्या काम हो रहा है, पीने का काम, क्या होगा ड्रिंक को लग जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट क्या पानी है, तो ड्रिंक द वाटर, ये हो गया मेरा एग्जांपल, ठीक है। ये जो आई ड्रिंक द वाटर जो है ये क्या है, ये जो है मेरा एक्टिव रूल है, यानी एक्टिव वॉइस है। ये जो मेरा दिया हुआ है आई ड्रिंक द वाटर, ये किसका है, एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल है। अब जो तुम बोलेंगे बता इसका पैसिव क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा जोर देना दिमाग में, ठीक है। फिर इसको मिटा देंगे, देखो यहाँ पर अपना ध्यान है, जो बनाएंगे वो किस में से देखो बोर्ड में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस को, ठीक है। एक्टिव रूल को एक्टिव रूल इसमें लिखे बनाने का रूल है, बनाने का रूल है। एक्टिव पैसिव रूल बनाने का रूल ये वाला है, ठीक है। अब सब लिख दीजिए फॉर्मूला, इससे इस तरह बनाना है, ज्यादा दिमाग जो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। चलिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर आई, तो इसी लेते हैं आई ड्रिंक द वाटर, ये तो कौन सा एग्जांपल है, तो आई ड्रिंक द वाटर, मैं पानी पीता हूँ। ये जो एग्जांपल कौन सा है, एक्टिव वॉइस रूल का है, ये एक्टिव वॉइस एग्जांपल है, ठीक है। ये मैं पानी पीता सिंपल सा है, ये क्या एक्टिव वॉइस है। आज तुम बोलेगा पता है पैसिव में क्या होगा, इसको क्या बोलेगा, ये मैं पानी पीता, इससे क्या होगा, मेरे द्वारा पानी पिया गया, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। तो इसको बनाएंगे पैसिव कैसे बनाएंगे ना, पैसिव बनाने का रूल क्या होता है ध्यान में यहाँ पर, तो ये वाला एक्टिव इस रूल के हिसाब से ये बनाना, जब बनाएंगे पैसिव क्या होगा, पैसिव इसको ऐसा लिखना है, यानी इतना एक्टिव रूल, ठीक है, एक्टिव रूल, ठीक है। ऐसे एक्टिव रूल से रूल। अब आपको बनाना है पैसिव रूल, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस लिख दो एबी, और लिख दो पीबी, मतलब पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखो ये भाई एक्टिव वॉइस से बनाए हैं, आई ड्रिंक द वाटर के एक्टिव वॉइस से बनाना क्या, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मेरा मेन टारगेट होता है, क्या बोला है, सबसे पहले लिखना आपको ऑब्जेक्ट। अब कुछ याद आया, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट चेंज करना है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लोग सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द वाटर। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द वाटर, तो ये लिखेंगे हम लोग द वाटर।
अब बताओ जब फर्स्ट ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, पहले था ये लास्ट में ऑब्जेक्ट था, अब बन गया मेरा ये सब्जेक्ट। तो लिखाए थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करना है, एम इज आर का प्रयोग करना है। तो पानी है तो इसको क्या उपयोग करेंगे, इज का उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर इज लगाएंगे, एम तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पर यदि रहता है यहाँ पर मे तो हम लोग एम लगाते हैं, यहाँ पर एम तो नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो द वाटर इज हो गया, तीन लोगों को ये लगाना है, ठीक है। द वाटर इज, अब क्या लगाना है V3, तो क्या है वर्ब, क्या है मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक, ड्रिंक है कि नहीं, ड्रिंक को क्या करना है, ड्रंक कर देना है। V3 क्या होगा, ड्रंक हो गया, हुआ कि नहीं। तो द वाटर इज ड्रिंक। अब हमको लगाना क्या, आपको कुछ याद है V3 वर्ब क्या प्रयोग करते हैं लोग, पर लिखा है नोट में, V3 वर्ब को बाय का प्रयोग करना है, बाय लगा दें सर, हाँ सर। अब लगाना है सब्जेक्ट को, जो मेरा फर्स्ट में था ना सब्जेक्ट, उसको लिखना है यहाँ पर। एक लास्ट में 5 में लिखा है लास्ट पॉइंट में कि जब भी रहेगा प्रोनाउन आई यू वी, तो क्या चेंज करते हैं, आई को चेंज करते हैं लोग मी में। तो जब ये लिखेगा तो आई मत लिख देना यहाँ पर, आई इसको आई मत लिख देना, ये बस सब्जेक्ट था, जब इसको चेंज करेगा ऑब्जेक्ट में तो क्या बन जाएगा, आई का मी। हाँ ये वाला हो गया इसका आंसर, राइट आंसर। देखो आई ड्रिंक द वाटर, क्या हो गया, मैं पानी पीता हूँ। द वाटर इज ड्रिंक, द वाटर इज ड्रंक बाय मी। मैं देखो मेरा मैं पानी पीता हूँ, इसलिए हिंदी क्या होगा ना, मेरे द्वारा पानी पिया गया। समझा ना बात। अब बता किसको डाउट है वो कमेंट में बता सकता है, जहाँ पर डाउट होगा फिर अगला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में, दूसरा एग्जांपल में पहला एग्जांपल हो गया और एग्जांपल, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या ले सकते हैं हम लोग, आई कैच ए डक। ध्यान दें क्वेश्चन पूछा है आई कैच ए डक, डक मतलब क्या समझता है, देखो डक मतलब बतख हो गया, सर डक मतलब बतख हो गया। और कैच मतलब क्या होता है, कैच पकड़ना होता है। आई कैच ए डक मतलब मैं एक बतख पकड़ता हूँ, ठीक है। क्या होगा इसका इंग्लिश, आई कैच ए डक, मैं एक बतख पकड़ता हूँ, ठीक है। यानी मैं एक बतख पकड़ता हूँ कैसा है, नेगेटिव वॉइस का रूल है कि नहीं। अब बनाना है इसका पैसिव, मतलब पैसिव में क्या होगा बताओ, तो बहुत इजी है। तो जो देखो सबसे पहले काम क्या करना है हम बता रहे हैं, तो बिना फॉर्मूला लेके भी रहे, देखो बनाने के लिए समझाने के लिए फॉर्मूला लिखे हैं, अब जिसको हैबिट हो जाएगा बिना फॉर्मूला लेके कुछ तो कुछ नहीं आता। आपने देखो फॉर्मूला लेगा, देखो सबसे पहले काम क्या करना है, जो लास्ट में है और ऑब्जेक्ट उसको सबसे फर्स्ट लिखना है, उसको बनाना है क्या, उसको सबसे पहले बनाना। लेकिन यहाँ पर एड, क्या लिखते हैं यहाँ पर एड, जो लास्ट ऑब्जेक्ट था इसको क्या बना दिया, सबसे बना दिए। अब क्या करना है यहाँ पर, अब इसके अनुसार से हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। देखो कि एक बतख है, इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा, एम तो लगेगा, एम से क्या लगता है, आई के साथ आर क्या लगता है, जहाँ एक से अधिक होता है। यहाँ पे एक बतख का बात हो रहा है, इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। तो ए डॉट इज तो लगा दिए। अब क्या लगाना है, V3, V3 में क्या हो रहा है काम, यहाँ पर पकड़ने का हो रहा है कि नहीं। इसमें V3 क्या हो, कैच का काउट होता है, तो लिखिए यहाँ पर CAUGHT हो गया काउट। तो ए डॉट इज काउट, अब बाय लिख दो। अब बाद में क्या है, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या था इसमें, आई, इसे उल्टा क्या होगा, मी। अब देखिए डाउट है, यानी कि आई कैच ए डक मतलब होता है मैं बतख पकड़ता हूँ, और ए डक इज काउट बाय मी मतलब मेरे द्वारा बतख पकड़ा गया, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है पर he plays the cricket, क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो ऐसे नहीं, वो क्रिकेट खेलता है, ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको बनाना क्या, पैसिव, तो पैसिव कैसे बनाएंगे बताओ। तो सबसे पहला काम का जो लास्ट ऑब्जेक्ट उसको बनाना क्या, सब्जेक्ट, द क्रिकेट हो जाएगा, द क्रिकेट हो गया, क्रिकेट सर। अब इसके अनुसार से लगाना है एम इज का, एम इज आता है, तो ये क्रिकेट है, इसमें क्या लगेगा, इज लग सकता है, द क्रिकेट इज। अब लगाना है V3, काम क्या हुआ है, खेलने का, प्लेस क्या है, V5 रूल है, इसको बदलना क्या, V3 मतलब V3 क्या हुआ, प्लेस का ना प्लेड हो जाएगा सर, हाँ सर। द क्रिकेट इज प्लेड। अब लगाना है सब में क्या, जब भी V3 लगा दीजिए उसके आगे क्या आंख मूंद के लगा देना बाय, क्या लगाना आगे में, बाय लगा देना, ठीक है। अब जब बाय लगाने पर क्या लगेगा, सबसे फर्स्ट में क्या ही, अब ही का क्या लगा चेंज करना है, ही का हिम चेंज कर देना, लिखा है तलाक में ही का हिम। देखो ही प्लेज द क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता हूं, और लगा द क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम मतलब हमें क्या हो यहाँ पर, वो क्रिकेट उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया, यहाँ पर वो क्रिकेट खेल रहा है, इससे हिंदी क्या नीचे लगा पैसिव वॉइस में ना, उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया, समझ रहा है बात। अब देखो यदि जहाँ पर डाउट होगा आप बंद करके एकदम कमेंट बताओ, जहाँ पर डाउट होगा तो पूरा खुल के बताओ, जहाँ डाउट होगा आप इसका आंसर कमेंट में फिर बताएंगे, उससे हम निकाल देंगे, तुरंत निकाल देंगे, ठीक है, जिसका मिल जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, एक लेते हैं नाम बनाते हैं, मतलब एक यहाँ पर नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर राम रीड, रीड्स होगा क्या, राम ये सिंगुलर है, सॉरी राम जो है मेरा क्या है,
सिंगुलर नंबर है। तो राम यहाँ क्या, राम रीड्स ए बुक, राम क्या करता है, राम किताब पढ़ता है। राम रीड्स ए बुक, क्या राम किताब पढ़ता है, ये हम एक्टिव वॉइस हो गया। हम बनाना है इसको पैसिव, क्या करना है, सबसे लास्ट में क्या ऑब्जेक्ट में ए बुक, तो सबसे पहले कोई यहाँ पर ए बुक लिख दिया बुक। अब मतलब बुक में क्या लगेगा, इज या इज या एम या आर, बोलेंगे सर बुक सर इज लगेगा सर, बहुत इजी है। तो ए बुक इज, अब क्या लगाना है सर, V3, इसका भी थ्री सर पढ़ना का, तो पढ़ना ये क्या है, रीड रेड रेड ले होता है, ठीक है, तो लिख यहाँ पर रीड का रेड होता है, ठीक है। अब लगाना है क्या, V3 का बाय का प्रयोग करना है, लगा दिया बाय, उसमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको क्या लास्ट में देना है, मतलब नाम है, कोई नाम है, ये तो प्रोनाउन तो कोई है, मतलब कुछ प्रोनाउन को क्या ही सी कुछ है नहीं, नाम जो देगा ना नाम को नाम ही देना, ठीक है, नाम को राम लिख दो बस, इस नाम का राम तो नाम लिख हो गया सर। जैसे राम किताब पढ़ता है, नीचे क्या लिखा है, ए बुक इज रीड बाय राम, मैं राम के द्वारा किताब पढ़ा दिया, समझ आ गया मेरा बात। तो चार जगह पर लिख लो और जहाँ पर डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं लोग दूसरा में, अब दूसरा इसको बाद में पढ़ते थे, टाइम नहीं सब बचा क्लास में, ठीक है। देखो अब दूसरा इसको हम कल चर्चा करते हैं, तो समझिए हाँ डाउट हो रहा है कमेंट में बताना है, एक आप लोग होमवर्क दे, ठीक है। इसको भी इसको हम कल चर्चा, इसको जो है ना प्रेजेंट कंडीशन को कल चर्चा करेंगे, ठीक है। अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको हम लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर बना के, ठीक है, बारह बार बोलना नहीं, सबका आंसर देना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए पढ़ा लिखो एक बार, ही प्लेड द फुटबॉल। सेकंड नंबर, सी डांस, सी डांस, सॉरी सी डांसेज, क्या देंगे इसको, चलो इसको काट देते हैं और नाम से ले लो। देखो यहाँ पर रीना, रीना रीड्स द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन, मोहन राइट्स द स्टोरी। 4 नंबर में दिया हुआ है दे प्ले द क्रिकेट, ठीक है। इसको 4 बना कर इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू। वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।